नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का भारतीय वन जो बुक है उस बुक का मैथ सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 10 का ए है। आइए 10 का ए को शुरू से स्टार्ट किया जाए। 10 का ए में जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है। तो सिंपली बिंदु के नाम के लिए कितने अक्षर की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बिंदु जो है, इस बिंदु को लिखने के लिए एक ही अक्षर की आवश्यकता होती है। तो पहला का आंसर हो गया एक। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु है 2 नंबर में, और इससे अधिक कितना सरल रेखा खींचा जा सकता है। देखिए, इस बिंदु से कहीं यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बिंदु से सरल रेखा अनेक अनगिनत खींची जा सकती है। तो 2 नंबर में आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में है, दो दिए हुए बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कि 3 नंबर में दो बिंदु दिया हुआ है, तो इससे अधिक से अधिक कै को सरल रेखा खींची जा सकती है। देखिए, दो बिंदु को मिलाने पर सरल रेखा का मतलब सीधा। देखिए, दो बिंदु को मिला दिए तो एक ही सरल रेखा खींचा जा रहा है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा एक। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है, 4 गो चित्र दिया हुआ है, नीचे के चित्र को देखकर बताइए कि चित्र में कितनी सरल रेखा है। सरल रेखा है मतलब सीधी रेखा। 4 तरह के चित्र है। देखिए, ए बी एक सीधा है, एक इस प्रकार का है, एक्स वाई, सी डी एम एन। ये सब में से हमें बताना है कै गो सरल रेखा है। तो देखिए, सरल रेखा मतलब दो बिंदु को एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जाने वाला रेखा। तो एक ये हो गया, एक और एक ये देखिए, बिंदु यहाँ है, ये यहाँ, तो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन गया घूम के। मतलब कि इधर भी और कोई बिंदु होगा तो सरल रेखा ये हुआ, ये दो। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 2। अब 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में है, बगल में दिए हुए चित्र में दिए हुए 3 बिंदुओं से जो एक रैखिक नहीं है, आप कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं, खींच कर दिखाना है। देखिए, ये जो बिंदु है ये सब एक रैखिक नहीं है, मतलब कि एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु नहीं, अलग अलग है। तो इससे आप कितना रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, इससे रेखा खींचने के लिए हमें इन सभी बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो पहले ए से बी, इस बिंदु को मिला दिए, फिर बी से सी और ए और सी। देखिए, टोटल 3 रेखा हुआ। टोटल 3 सरल रेखा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर में है, बगल के चित्र में, बगल में दिए गए चित्र में 4 बिंदुओं से 4 बिंदु है, इसमें कोई 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है, हो एक रैखिक नहीं है होकर 6 सरल रेखाएं खींचकर दिखाना है हमें। देखिए, 6 सरल रेखा इसमें खींचकर हमें दिखाना है। तो पहले तो जो जो है ऐसे ऐसे मिला देते हैं दो बिंदु को। अब देखिए, इसमें सब तो मिला दिए। अब देखिए, तिरछा तिरछी मिला सकते हैं इस बिंदु को इससे, क्योंकि इस बिंदु को तो सब मिला दिए, इस चारों तरफ से मिला दिए। अब तिरछा तिरछी मिला देंगे, इधर से इस बिंदु को इससे
और इस बिंदु को इससे, देखिए एक रेखा, 2, 3, 4 और एक 5 और 6 हो गया 6। और यही हमें मिलाकर दिखाना था। अब आते हैं इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नांकित चित्र को देखकर बताना है कि तीनों सरल रेखाएं जो है, देखिए 1, 2, 3 गो सरल रेखा है जो ABCDEF का सर्वनिष्ठ बिंदु कौन सा है। मतलब सर्वनिष्ठ मतलब सबों में शामिल बिंदु कौन सा है, मतलब कि देखिए सब में मिला हुआ बिंदु होना चाहिए। ये देखिए, ए सिर्फ यही लाइन में है, सी भी इसी लाइन में है सिर्फ, एफ भी इसी लाइन में है, बी भी इसी लाइन में है, डी भी इसी लाइन में है, ई भी एफ इसी लाइन में है। और देखिए सब लाइन में इस लाइन में पी है, इस लाइन में पी है और इस लाइन में भी पी है, मतलब कि सब में सर्वनिष्ठ बिंदु पी हो गया इसका आंसर। आते हैं इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में कह रहा है नीचे के चित्र को देखकर बताना है, इस चित्र को देखकर बताना है कि निम्नांकित में कौन कौन से बिंदु संरेख है और कौन कौन से बिंदु असंरेख है। देखिए नीचे 6 बिंदु दे दिया गया है और ये तीनों बिंदु को हमें देख कर बताना है कि कौन कौन संरेख है, कौन कौन असंरेख है। आइए देखा जाए कौन संरेख और कौन असंरेख है। देखिए पहला है APM। अब देखते हैं इस चित्र में APM कहाँ है। देखिए APM, देखिए APM ऐसे आ गया, तो ये तो सीधा लाइन नहीं ना है, ये मुड़ा हुआ लाइन है, तो ये संरेख नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे असंरेख। उसके बाद MPC। अब MPC देखते कहाँ है, MPC देखिए यहाँ से ऐसे ये यहाँ आया, लेकिन ऐसे आकर फिर मुड़ गया P से, तो ये भी मुड़ा हुआ लाइन है, तो इसको भी लिख देंगे असंरेख। अब MPQ, MP फिर Q देखिए यहाँ आ गया, ये भी मुड़ा हुआ लाइन है, तो इसको भी लिखेंगे असंरेख। APB। अब APB देखते कहाँ है, APB देखिए ये सीधा लाइन में है, तो इसको लिखेंगे संरेख, क्योंकि यह सीधा लाइन में है इसलिए यह संरेख हो जाएगा। अब CPD देखिए, CPD ये भी सीधा लाइन में जा रहा है, तो इसको भी संरेख लिखेंगे। अब DPQ, DPQ यानी कि यहाँ ये भी सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है, तो इसको असंरेख लिख देंगे। अब आते हैं इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 9 नंबर में इस चित्र को देखकर हमें बताना है कि कौन कौन से बिंदु संरेख है, मतलब कि सीधी लाइन में है। देखिए इस बिंदु से स्टार्ट करते हैं हम, R और फिर M, ये देखिए P, ये तो असंरेख नहीं है, मुड़ा हुआ है। अब RMS देखिए सीधा लाइन है, यानी कि ये एक हो जाएगा RMS। और देखिए RMQ ये भी असंरेख है, सिर्फ संरेख ही हमें लिखना है। अब R का हो गया काम। अब Q से देखते हैं, QMR असंरेख है, QMS असंरेख है, QMP देखिए दो ही संरेख मिला, QMP यही ये और यही दो संरेख है, दोनों का नाम लिख दिए, हो गया यही आंसर। अब आते हैं इसके आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है सही गलत वाला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखिए निम्नांकित कथनों में यहाँ बहुत सारा कथन लिखा हुआ है, उस सभी कथन में सत्य जो कथन मतलब सही कथन जो लिखा हुआ है उसके लिए स लिखेंगे ये सब बॉक्स में, और असत्य कथन को अ से डिनोट करेंगे, ठीक है। सही को स लिख देंगे, गलत को अ लिख देंगे। देखिए पहला नंबर है दो दिए हुए बिंदुओं से, दो अगर दिया हुआ बिंदु है तो कम से कम दो सरल रेखाएं खींचा जा सकता है। देखिए दो वो अगर बिंदु है,
दो बिंदु है तो इससे दो सरल रेखा खींचा जा सकता है, ये तो गलत बात है। ये दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक ही सरल रेखा खिंचाएगा, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो असत्य है तो अ लिख देंगे, गलत बातें हो रहा है तो इसलिए गलती कर दिया। देखिए अब 2 नंबर, एक बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक वो बिंदु है तो इससे केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। कुछ देर पहले ही हम आपको बताए थे इससे अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये तो गलत बात है, तो इसके लिए भी लिख देंगे अ। अब देखिए 3 नंबर, एक बिंदु से होकर अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु से होकर अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, अब ये यहाँ बताएं तो यह तो सही बात लिखा हुआ है, तो स से सही लिख देंगे स। अब 4 नंबर, दो दिए हुए बिंदुओं से, अगर दो को बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं से अधिक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। देखिए 1 नंबर में ही आपको बताएं, दो दिया हुआ बिंदु है तो एक ही सरल रेखा, दोनों को मिलाएंगे तो एक ही वो सरल रेखा होगा, तो इसके लिए भी 100 लिख देंगे क्योंकि सही बात लिखा हुआ है, सही कथन है। अब 5 नंबर देखिए, 3 सरल रेखाओं के महत्तम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है। अब देखिए 3 को सरल रेखा, अब तीनों को कितनों कैसों अगर लिखेंगे, कैसों मान लेते हैं ऐसे बना ऐसे, तो महत्तम तीन जगह कटवे करेगा। देखिए 1 2 3, या देखिए ऐसे ऐसे या कैसे भी इन तीनों को मिलाइए तो तीन जगह कटेगा ही, महत्तम 3 होता है, तो ये सही बात लिखा हुआ है, इसलिए 100। अब आते हैं इसके आएंगे, कुछ और कथन लिखा हुआ है, उस कथन पर आते हैं। देखिए 10 का 6 नंबर, 10 का 6 नंबर में लिखा हुआ है, 3 सरल रेखाओं के न्यूनतम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है। ये तो गलत बात है क्योंकि अभी कुछ देर इससे पहले वाला क्वेश्चन में 5 नंबर में, 10 का 5 नंबर में ही हम सभी आपको समझाए आपको कि महत्तम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है। 3 सरल रेखाओं के महत्तम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है। देखिए इसमें तो न्यूनतम एक ही होगा, यहाँ न्यूनतम कटान बिंदुओं की संख्या 3 होती है लिखल है, यहाँ तो एक भी हो रहा है। 3 को देखिए सरल रेखा हम खींच दिए तो एक ही तो हो रहा है, एक भी हो रहा है, तो यहाँ 3 कैसे लिख दिया, ये तो गलत बात है, इसीलिए यहाँ अ लिख देंगे, अ से असत्य। अब यहाँ 10 का 7 नंबर, यदि 3 बिंदु असंरेख हो, मतलब कि 3 को बिंदु असंरेख कहीं भी जैसे तैसे 3 बिंदु हम लिख देते हैं, उनसे होकर एक साथ 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे खींचा जाएगा, ये असंरेख है। देखिए यहाँ यह एगो ऐसे आ गया, ये सीधा लाइन है नहीं ना, तो सरल रेखा ये तो नहीं है, तो ये अ हो जाएगा, असत्य। अब देखिए लास्ट 10 का, यदि 3 बिंदु संरेख हो यानी कि सीधी रेखा में, तो उनसे होकर एक साथ 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती है। 3 को बिंदु संरेख है तो एक ही रेखा न खींचा जाएगा इन तीनों से होकर, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत बात है, तो इसलिए अ। अब 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में है, इस चित्र में देखना है कि इस चित्र के संदर्भ में निम्नांकित के नाम लिखना है। ये जो चित्र है उस चित्र के आधार पर हमें ये सभी क्वेश्चन को हल करना है, मतलब ये सब 3 बिंदु का रहा है तो 3 बिंदु लिखेंगे, ये सब नाम लिखना है हमें। देखिए 11 का 1, 3 बिंदु हमें लिखना है, 3 गो बिंदु, इतना सारा बिंदु हमें इस चित्र में दिख रहा है। ये बिंदु है एफ, ए बी सी डी ई ओ, ये सब बिंदु है, तो हमें इन इतना में से 3 को के लिखना है, तो कोई भी 3 को लिख देते हैं, ई डी ओ, हो गया 3 गो बिंदु। 4 रेखाखंड लिखना है, इतना सारा लाइन दिख रहा है हमें, इतना सारा रेखा, तो कोई भी रेखा का नाम लिख देंगे। देखिए ओ एफ, ओ ई, ओ डी, ओ ए, हो गया 4 गो रेखाखंड। अब 5 किरण का नाम लिखना है। देखिए किरण, ओ एफ, ओ एफ, तो ओ एफ और ऊपर किरण का चिन्ह, ओ ई, ओ डी। अब देखिए
ये किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु बी होगा ना कि ओ, तब बी सी किरण होगा, बी सी ओ ए हो गया। ये पूरा 11 नंबर ख़त्म। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में है 11 नंबर का ही फिगर को देख के ही हमें 12 नंबर सॉल्व करना है। जो इससे पहले 11 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जो फिगर था 12 नंबर के लिए भी उसी 11 नंबर का ही फिगर का उपयोग करेंगे हम सभी। देखिए 12 नंबर में है, एक नंबर में सब सही गलत है कि नहीं, यही 6 पॉइंट लिखा हुआ है, वो सब इस फिगर को देख के बताना है कि सही लिखा हुआ है या नहीं। देखिए 12 का 1, ए बी सी संरेखीय बिंदु है, देखते हैं ए बी सी, ये तीनों तो अलग अलग है तो ये संरेखीय बिंदु नहीं हो सकते हैं, तो ये असत्य होगा। अब देखिए बीसी किरण का प्रारंभिक बिंदु ओ है, बीसी किरण का प्रारंभिक बिंदु, देखिए किरण ये है इस तरफ जा रहा है, तो बीसी किरण का प्रारंभिक बिंदु बी ही होगा, तो ये भी असत्य होगा। किरणें ओसी और बीसी अभिन्न है, ओसी और बीसी अभिन्न है, एक ही रेखा पर है, तो अभिन्न नहीं ना है, तो यह असत्य होगा। यहाँ लिखा हुआ अभिन्न है। 4 नंबर देखिए, बीसी रेखाखंड पर ओ एक बिंदु है, बीसी रेखाखंड ये रहा, तो इस पर कहाँ ओ बिंदु हमें दिखाई दे रहा है, ओ तो इधर है, तो ये तो गलत बात लिखा है, तो ये भी हो गया असत्य। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है किरण ओडी, किरण ओडी का जो है अंत बिंदु डी है। देखिए ये जो लास्ट वाला शुरू वाला तो ये होता है प्रारंभिक बिंदु, लेकिन ये जो अंत बिंदु इसको नहीं कहेंगे क्योंकि किरण आगे बढ़ते रहता है, अन्य बिंदु और भी मिलेंगे, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। और 6 नंबर में है किरण ओसी का प्रारंभिक बिंदु, किरण ओसी का प्रारंभिक बिंदु ओ है, तो ओ तो है ही प्रारंभिक बिंदु, तो यह सत्य हो जाएगा। और इसी तरह ये 10 का ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो सभी मैथ समझ में आए होंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।